नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब मामले में बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। पार्टी अब पूरे जोश के साथ देश के अलग अलग राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। अब इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी ने बिहार की राजनीति पर भी अपना फोकस बढ़ा दिया है। बता दें कि पटना स्थित पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने की। इस दौरान उन्होंने बिहार में होने वाले पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राकेश यादव ने बताया कि बिहार में इस साल पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर बैठकें की जा रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें पार्टी की नीतियों और काम के बारे में बता रहे हैं। पार्टी का मानना है कि अगर जमीनी स्तर पर जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं तो आने वाले बड़े चुनाव में भी पार्टी को फायदा मिलेगा। राकेश यादव ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव में हर स्तर पर भाग लेगी। पार्टी मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद और जिला परिषद जैसे सभी पदों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी के पास बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक है जो इस चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार है। पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के करीब 250 जनप्रतिनिधि जीत कर आए थे, जो पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत था। राकेश यादव ने कहा कि बिहार में लगभग 8,500 पंचायतें और पार्टी के लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पिछली बार आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और उस चुनाव में पार्टी को करीब 1% वोट मिला था। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद पार्टी ने ये चुनाव लड़ा और ये परिणाम उनके लिए संतोषजनक भी रहा, लेकिन अब पार्टी इस अनुभव के आधार पर पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। राकेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार के अलग अलग जिलों में शिक्षा चौपाल का आयोजन कर रही है, जहां लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझा जा सकता है। उनका कहना है कि अगर पंचायत स्तर पर अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश यादव ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोई आम आदमी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाता है तो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से कहा है कि अगर कोई उन्हें हराना चाहता है तो उसे उनसे बेहतर काम करना होगा। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और बेहतर सुविधाएं देकर ही जनता का भरोसा जीता जा सकता है। राकेश यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के झूठे मामले में फंसाया गया, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र और सच्चाई का जीत बताया। अब देखिए, राकेश यादव ने ये भी बताया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का फोकस बिहार पर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा कि पंजाब और गुजरात के कार्यक्रमों के बाद अरविंद केजरीवाल का बिहार दौरा भी हो सकता है। पार्टी का मानना है कि अगर बिहार में संगठन मजबूत किया जाए और जमीनी स्तर पर काम किया जाए तो आने वाले चुनाव में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अब बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि वो पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव में मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद और जिला पार्षद जैसे सभी स्तरों पर उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव के लिए लड़ने के लिए रणनीति बना रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के बरी होने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और पार्टी आने वाले समय में बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत करने की तैयारी में। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681